चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए आज की क्लास में एक नया चैप्टर का नाम है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस चैप्टर के बाद हमारे पास लास्ट में एक चैप्टर और बच जाता है। लास्ट में एक चैप्टर बचता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, लास्ट में एक चैप्टर क्या बचता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले डिस्चार्ज खत्म करते हैं, देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपना खत्म करेंगे। आइए डिस्चार्ज के बारे में समझते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ओ ये चलिए मान लो एग्जाम्पल के साथ कहानी को चालू करते हैं। आइए 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 आइए, बस जल्दी से आइए। चलो मान लो दोस्तों मोहन ने सोहन को फोन करा। मोहन ने सोहन से कहा भाई मेरी कार खरीदना चाहोगे? भाई मेरी कार खरीदना चाहोगे? 2 लाख रुपए की दे रहा हूं। सोहन ने कहा हाँ मैं खरीदना चाहता हूं। सोहन ने हाँ कह दिया। भाई मोहन ने ऑफर दिया, मोहन का ये ऑफर है और सोहन ने हाँ बोलकर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिल गया तो बन गया एग्रीमेंट। तो इन दोनों पार्टी के बीच में क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। इन दोनों पार्टी के बीच में क्या बन गया दोस्तों? एग्रीमेंट बन गया। अब मोहन ने कहा कि भाई कार देने का समय और पैसे लेने का समय एक दिन बनाते हैं। सोहन ने कहा ठीक है बताओ किस दिन? कह रहा संडे को मिलते हैं। संडे को दोनों मिले, सोहन ने पैसे दिए, कैश पेड टू सोहन, कैश पेड टू मोहन। मोहन को कैश पे कर दिया और मोहन ने इसको कार डिलीवर कर दी। कार डिलीवर कर दी। मोहन ने इसको कार डिलीवर कर दी। समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, जब मोहन और सोहन के बीच में एग्रीमेंट बना था तो मोहन की क्या ऑब्लिगेशन थी? ये बताइए सर। मोहन और सोहन के बीच में जब एग्रीमेंट बना था तो मोहन की ऑब्लिगेशन क्या थी? कि भाई वो उसको कार देगा। और सोहन की ऑब्लिगेशन क्या थी? वो उसको पैसे देगा। मोहन की ड्यूटी ये थी कि जब इसको पैसे मिल जाएंगे तो उसको कार डिलीवर करनी होगी, और सोहन की ड्यूटी ये थी जब पैसे ये पे कर देगा तो कार रिसीव करेगा, जब इसको कार मिल जाएगी तो पैसे देने होंगे। अब दोनों ही पार्टी ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर लिया। मोहन ने कार देनी थी, कार दे दी, और सोहन ने पैसे देने थे, पैसे दे दिए। अब मुझे बताओ क्या इन दो पार्टी के बीच में अभी भी कॉन्ट्रैक्ट है, या कॉन्ट्रैक्चुअल जो रिलेशन था इन दोनों पार्टी के बीच में क्या रिलेशन था? एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन था। इसको हम कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन कहेंगे। जब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में आती है और दोनों पार्टी के बीच में किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बनता है, एंड जब दोनों पार्टी अपने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर लेती है, क्या इन दोनों पार्टी के बीच में अभी भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा? सर नहीं रहेगा। अब किस बात का कॉन्ट्रैक्ट? पैसे देने थे दे दिए, कार लेनी थी ले लिया। सोहन अपनी जिंदगी में मस्त है और मोहन अपनी जिंदगी में मस्त है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। सही है भाई। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कार लेने और खरीदने, बेचने और खरीदने का। इस पर्टिकुलर पर्सन ने खरीद ली, उस पर्टिकुलर पर्सन ने बेच दी, इस पर्सन ने पैसे दे दिए, उसने ले लिए। इस मोहन के पास पैसा आ गया, उसके पास कार आ गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ठीक है जी। इसी को नाम देते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम देते हैं? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ?
जब दो पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर लेती है और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन खत्म हो जाता है। मुझे कार देनी थी, मैंने कार डिलीवर कर दी, मैंने अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया। अगली पार्टी को पैसे देने थे, अगली पार्टी ने पैसे दे दिए। ऐसे केस के अंदर जब दोनों ही पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर लेती है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है खत्म। भाई हो गया कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ऐसे केस के अंदर उसको कहा जाता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कहीं पर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, इसका मतलब दोनों पार्टी ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन खत्म कर ली और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। सिंपल है। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके पेपर तक, आपको मुझे 5-6 हजार रुपए फीस देनी होगी। आपने कहा ठीक है सर। अब मेरे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन हो गया कि मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको पेपर तक पढ़ाऊंगा और आप मुझे उसमें 5-6 हजार रुपए फीस देंगे। आपने मुझे फीस दे दी, आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी और मैंने आपको पेपर तक पढ़ा दिया। अब पेपर पढ़ाने के बाद आप पास हो गए, इसके बाद आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह। अब आगे हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे इंटरमीडिएट के लिए या फाइनल के लिए, है ना, वो अपना डिपेंड करता है। अभी के लिए हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर ये कंप्लीट हो जाता है दोनों पार्टी द्वारा तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दोनों पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर देती है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। जिंदगी भर तो ना चलेगा कॉन्ट्रैक्ट। कार पसंद आई, ले ली, पैसे दे दिए, खत्म। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? आइए, तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है जरा पढ़िए। व्हेन अ राइट एंड ऑब्लिगेशन created by a contract comes to end, the contract is said to be discharged या terminated. The contract is said to be discharged या terminated. जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने से ऑब्लिगेशन बन जाती है, जब मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो उसमें मेरे को ऑब्लिगेशन आ जाएगी, मेरे पर कुछ अधिकार भी आ जाएंगे और मेरी कुछ ड्यूटी भी आ जाएगी। और जब मैं अपनी ड्यूटी को पूरा कर दूंगा, अगला पर्सन अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर देगा तो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा दोनों पार्टी के बीच में। और जब कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया तो हम कहेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और टर्मिनेटेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो चैप्टर का नाम है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि हमने अभी तक हम शुरू से आ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, आज जाके खत्म कर दिया। समझ में आया? अभी तक क्या कर रहे थे हम? जब हम ऑफर पढ़ रहे थे तो हम ऑफर दे रहे थे, एक्सेप्टेंस में हम एक्सेप्ट कर रहे थे, कंसिडरेशन हो रहा था, है ना, फ्री कंसेंट देख रहे थे, सब कुछ देखा हमने, है ना। इसके बाद हमने चेक करा कि हाँ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में बात खत्म हो गई, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझ में आ गया? इन अदर वर्ड, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द पार्टी। जब दोनों पार्टी के रिलेशन खत्म हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, वैसे रिलेशन नहीं, बाबू सोने वाले नहीं कह रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। जब वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थी पार्टी, बच्चा मेरे से क्लास लेता है, उसने मेरे से क्लास ली, मेरा और उसका बीच का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है। क्लास उसने देखी, पास हो गया, खत्म हो गया रिलेशन, ठीक है। आगे क्लास लेगा, फिर से कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बन जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं? टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब अगर हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे तो ये आपको दिख नहीं रहा, धुंधला सा दिख रहा है, पर अगर मैं इसको जूम करूं तब भी आपको धुंधला ही दिखेगा। चलो कुछ तो साफ दिख रहा है। तो यहां पर लिखा है मोड ऑफ डिस्चार्ज, दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है दोस्त, दिख रहा है। मैं इसको डार्क गाढ़ा गाढ़ा कर देता हूं। मोड ऑफ डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज कैसे कैसे हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन कैसे कैसे हो सकते हैं? पहला एक तरीका मैंने आपको बता दिया, जब दोनों पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा कर लो तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब क्या क्या ऐसे चांस है जिससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है? तो अब हमें पढ़ना है, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा जब डिस्चार्ज पढ़ लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमें पता है क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको एक तरीका बताया कि यार जब दोनों पार्टी अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर लेती है तो वो डिस्चार्ज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के और क्या तरीके हैं? समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के और क्या तरीके हैं? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के और क्या तरीके हैं? आइए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहला तरीका देखिए, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। पहला कि यार आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो परफॉर्म करके। देखो ना, दिख रहा है आपको? क्या करके? परफॉर्म करके कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस।
आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हो ना, आप दो पार्टी के कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन को खत्म करना है ना, तो दोनों पार्टी अपना अपना ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर लो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है बाय परफॉर्मेंस, इसको बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में बहुत सारे पॉइंट है, उससे डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है लैप्स ऑफ टाइम की वजह से, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से, और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म की वजह से। भाई आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा जो परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा, तो जब परफॉर्म नहीं हो पाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने का फायदा क्या, खत्म करो कॉन्ट्रैक्ट को, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा भाई इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है जी। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे खत्म होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के दो तीन तरीके हो गए। पहला, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर दो, डिस्चार्ज, देखो मैं लिखता हूं, बताता हूं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय, पहला परफॉर्मेंस एग्रीमेंट, लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ, impossible to perform, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इन तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। जरूरी नहीं है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट खत्म सिर्फ परफॉर्म करने से हो सकता है। अभी तो मैंने एक ऑप्शन बताया था आपको, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, वो एग्जांपल किसका था, कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। आपने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया, पूरा कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या कहूंगा, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था मोहन सोहन का, वो बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हुआ बाय परफॉर्मेंस से हुआ, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस, दोनों ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करा और खत्म कर लिया कॉन्ट्रैक्ट को। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब हमें ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पढ़ने हैं, और जब हमारे ये पॉइंट खत्म हो जाएंगे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। चैप्टर में दम ही नहीं है, ये चैप्टर में दम ना है, ना है दम, ना है दोस्तों, ना है दम इसमें। आ जाइए फिर, आ जाइए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्मेंस है उससे हम बात कर रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस। पहले हमारा पॉइंट आता है डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस, देख लो। अब डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर दो टाइप को बांटा गया, डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस दो पार्ट। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था वो कौन सा टाइप है, तो डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस। जब भी वर्ड आता है ना परफॉर्मेंस, इसका मतलब दोनों पार्टी ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर लिया है। अच्छा, परफॉर्म हुई है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्लिगेशन परफॉर्म, या तो एक पार्टी ने करा या दूसरी पार्टी ने करा या दोनों ने कर लिया। अब इसके अंदर दो टाइप है। पहला टाइप है परफॉर्मेंस इज यूजुअली मोर डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में भी एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब इन दोनों का क्या मतलब है दोस्तों, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी परफॉर्मेंस के अंदर आता है और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी परफॉर्मेंस के अंदर आता है। आइए इन दोनों का मतलब समझते हैं कि क्या है। हाँ जी, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है। अब हमने कहा कि परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले अगर कोई कहेगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका मतलब क्या है दोस्तों, उसका मतलब है कि जब दोनों पार्टी, उसका मतलब है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन खत्म हो जाना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना मींस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था मोहन सोहन वाला, ये मोहन सोहन वाले एग्जांपल में क्या हुआ, दोनों ही पार्टी ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करा। मोहन को कार देनी थी, कार दी, और सोहन को पैसे देने थे, पैसे दिए। तो दोनों पार्टी जब अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर लेती है, उस वजह से जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो इसको कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं इसको, एक्चुअल परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल देख रहे हो आप, एग्जाम्पल आपको लिख रहा है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, एक्चुअल परफॉर्मेंस का एग्जाम्पल है। आइए अब आप बात कर लेते हैं अटेम्प्टेड का। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है। योगेश ने
ये कहता है मेरा नाम है योगी और मेरी मुलाकात आपसे बार बार होगी। इसका एक कोट, मैं हूं योगी और मेरे से आपको मिलना बार बार होगी, या मेरी मुलाकात आपसे बार बार होगी। मैं हूं योगी, मैं हूं योगी और मेरी मुलाकात आपसे बार बार होगी। है? योगेश, योगेश ने माही को मैसेज किया, योगेश ने माही को मैसेज करा, ठीक है। अब इसने कहा कि माही, मैं अपना आईफोन बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे? माही ने कहा कितने का? इसने कहा मैं अपना आईफोन दूंगा 20,000 रुपया। कौन सा कह रही, कौन सा? ये कह रहा आईफोन 12। माही खुश, माही कहती है अरे 20,000 का आईफोन, ये तो बहुत सस्ता है, चलो इसको ले लेते हैं। इसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया बार बार होगी से। माही ने कहा हाँ मैं खरीद लूंगी। अब दोनों पार्टी के बीच में क्या आ गई? ऑब्लिगेशन आ गई कि योगेश, योगी भाई माही को आईफोन देंगे और माही उसको पैसे देगी बदले में। सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में क्या बन गया? क्या एग्रीमेंट बन गया। और कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्योंकि एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सिबिलिटी भी आ गई। किसी पर्सन ने अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, वो अगली पार्टी उस पर केस कर सकती है, ठीक है। अब क्या हुआ जरा ध्यान सुनिएगा। इन दोनों ने डिसाइड करा कि यार एक जगह मिलते हैं। माही कहने लगी मैं फोन देखूंगी, अगर मुझे पसंद आया एट द टाइम, देखो अभी तो मैं हाँ कह रही हूँ मुझे चाहिए, बट मैं फोन देखूंगी, मुझे फोन बाहर की कंडीशन, अंदर की कंडीशन, बैटरी हेल्थ अच्छी लगी, सही लगा तो मैं ले लूंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर मेरे को लेना है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें बुला लूंगी फिर बाद में भाग यहाँ से, ऐसे बोलूंगा, ऐसे नहीं होगा, मैं लूंगी। योगेश कह रहा ठीक है जी मिलते हैं, तो इन दोनों मिले। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले। अब माही घर से निकल ही रही थी, इसकी मम्मी पकड़ ली, मम्मी ने पकड़ लिया इसको, कह रही कहां जा रही बेटा? इसे पता क्या कह रही मम्मी से? मैं जहां भी जाऊं तुम्हें क्या? मम्मी का मूड सनक गया, मम्मी से ऊंची आवाज में बात कर रही है। मम्मी ने यूं घुमाया ऐसे करके हाथ, और यूं करके भट्ट करके मारा माही के, और माही वहां चित हो गई और रोने लगी, क्योंकि बच्ची तो है भी, रोने लगी। मम्मी कहने लगी मुझे सुनाई नहीं जाता, क्या कह रही, कहां जा रही है बेटा? कह रही मम्मी कहीं नहीं, बस यहीं दोस्त के साथ जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ, ठीक है। अब माही का दिमाग खराब हो गया, माही घर से निकली है और माही का मूड खराब है, चाटा खा के निकली है घर से। मिले, योगेश बड़ा खुश है, कह रहा है लड़की से मिलने जा रहा हूं, पर लड़की का दिमाग खराब हो रहा है। योगी की मुलाकात अब बार बार नहीं होगी। योगी कह रहा है मेरी मुलाकात बार बार नहीं होगी। ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। अब योगेश ने अपना आईफोन दिखाया, आईफोन 12 दिखाया, माही को पसंद आया, माही ने देखा, चलाकर देखा, सब कुछ बढ़िया था, मजा आ गया। माही ने कहा मैं इसको लेने के लिए तैयार हूं। माही ने कहा कि मैं पैसे कैश तो लाई नहीं हूं, ज्यादा अमाउंट था 20,000 रुपए, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती हूँ, फोन पे गूगल पे नंबर बता दो। इसने कहा कि मैं तो वो यूज करता ही नहीं, इसने कहा मैं तो वो यूज करता ही नहीं। कह रही फिर कैसे लेंगे, बड़ी दिक्कत है। कह रही इसने कहा अपने बैंक अकाउंट नंबर दे दो। कह रहा है योगेश, कह रहा है कि नहीं लाया वो भी मैं। माही का दिमाग खराब चुका है, पिटकाई है भी है और दिमाग खराब कर रहा है। योगी बार बार होगी, तो इसने कहा भाई कुछ दे रहे हो दे दो यार, मैं जा रहा हूँ, नहीं तो। माही कह रही दे रहे हो तो दे दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। योगेश कह रहा ठीक है मैं दे रहा हूँ। योगेश ने फोन घुमाया, घर पे फोटो मंगवाई, अकाउंट नंबर की प्रोवाइड करा। इतने में जब अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, अकाउंट नंबर दिया, अब माही अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है पैसे, पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे, फेल बता दे रहा है बार बार। अब क्या होगा? माही का इरिटेट, माही बहुत ज्यादा इरिटेट है। माही
ट्रांसफर करना तो चाह रही है पर हो नहीं रहा। माही बहुत टाइम लगा दिया ट्रांसफर करने का, नहीं हो रहा, हर चीज ट्राई कर ली, हो ही नहीं रहा, पॉसिबल नहीं है। माही ने कहा ऐसा कर, निकल ले, मुझे नहीं चाहिए। कह रहे निकल ले योगी, अब नहीं होगी मुलाकात बार बार, निकल ले, मुझे चाहिए ही नहीं फोन, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कॉन्ट्रैक्ट करो खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं। जब अकाउंट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, मैं तो करना चाह रही हूं, जब हो ही नहीं रहा तो किस बात का, मुझे चाहिए नहीं, चलो निकलो। माही ने अपना बैग उठाया और चलती बनी अपने रेस्टोरेंट से। अब योगेश कह रहा है ऐसी तो मुलाकात नहीं चाहिए थी मुझे, अब बिल भी मुझे भरना पड़ेगा। तो माही ने कहा कि माही अब मुझे बताओ क्या पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अब मुझे बताओ पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हुआ। पूरे कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली ये हुआ कि दोनों पार्टी अटेम्प्ट तो करना चाह रही थी अपनी अपनी परफॉर्मेंस, बट अटेम्प्ट नहीं हो पाया, या एक पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया अटेम्प्ट करने से, वो अटेम्प्ट कर रही थी। अब योगी तो अपना फोन देने वाला था, योगी तो अपना आईफोन 12 देना रेडी है, वो ले जाओ, उसने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, उसने थमा दिया फोन हाथ में। अब अगली पार्टी पे करने की ट्राई कर रही है पर पे नहीं हो रहा, अटेम्प्ट कर रही है परफॉर्म करने का पर अटेम्प्ट नहीं हो रहा। अब बड़ा इरिटेट होकर उसने रिफ्यूज कर दिया, कह रही मैं नहीं ले रही, जब पैसे नहीं जा रहे तो क्या करें, बिना पैसे के दे रहे तो दे दो। कह रही नहीं 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 भैया नहीं ले रही, तो बात खत्म होगी। अटेम्प्ट करने की कोशिश करी पर हुआ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाया, साइड हो गए। इस केस के अंदर दोस्तों इसको कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ये भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो हुआ है, यहां पर डिस्चार्ज हो गया पर परफॉर्मेंस एक्चुअल नहीं है, कर नहीं दी, परफॉर्म नहीं हो गया, अटेम्प्ट करा था पर हो नहीं पाया। समझ में आ गया, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस के अंदर ही कवर करा जाएगा इसको, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब है एक्चुअल परफॉर्मेंस द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टीज, तो इट अकॉर्डेंस बाय द पार्टीज, इट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब दोनों पार्टी अपने अपना कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन को फुलफिलमेंट कर लेती है तो उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस कहा जाता है, और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस कहा जाएगा। जब दोनों पार्टी ने अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की कोशिश तो करी, अटेम्प्ट तो करी पर परफॉर्म हो नहीं पाया, तो उसको क्या कहते हैं, उसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफर और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए इसका अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का दूसरा नाम क्या है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हैं, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हैं। अब वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस इक्विवेलेंट टू दी परफॉर्मेंस, अगर आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। अब योगी ये नहीं कहेगा कि भाई तूने धोखा दिया है, तूने फ्रॉड किया है, तूने खामखा टाइम पास के लिए बुलाया, वो ट्रांसफर करने की कोशिश करी थी, फेल आ रहा था। अगला पर्सन ये नहीं कह सकता कि नहीं तूने ट्रांसफर कराई नहीं, तूने जानबूझकर ऐसा करा, ऐसे नहीं कह सकता। उसने तेरे सामने ट्रांसफर करने की कोशिश करी बट नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, मम्मी से दोबारा चाटा तो नहीं खाना था, वो चले गई भाई घर, ठीक है। तो इसको कॉल क्या कहते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। याद रखेगा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का सेकंड नेम है ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का जो सेकंड, इट इज आल्सो नोन एज अ वैलिड ऑफर, सॉरी, इसको ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हैं और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहा जाता है। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी कहा जाता है। यहां पर योगेश ये नहीं कह सकता कि माही ने परफॉर्म नहीं करा, योगेश ये नहीं कहेगा कि माही ने परफॉर्म नहीं करा, अटेम्प्ट तो करा ना, मना तो नहीं करा ना, अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, नहीं हो पाया। अब क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे भाई, हो ही नहीं आया, बिना पेमेंट के तुम फोन तो दे नहीं होंगे नहीं, अब पेमेंट करने की ट्राई कर रहे तो हो ही नहीं रहा। ऐसा होता है दोस्तों, हम किसी दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं पर पेमेंट करने की ट्राई करते होता है नहीं, फेल बता देता है, तो क्या वो सामान दे देगा हमें, नहीं देगा, उसके बीच में हमारा कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाता है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होता है वो, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। लो जी समझ में आ गया जी कॉन्सेप्ट, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आइए डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट अभी बढ़ाता हूं थोड़ी देर में, ये आ जाओ, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब डिस्चार्ज क्या मतलब है इसका, सर इसका क्या मतलब हो गया, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। आपके दिमाग में क्या एग्जांपल आ रहा है बताओ, आपके दिमाग में आ रहा है कि टाइम
लैप्स होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से लोन लिया और बैंक से कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि भाई लोन का अमाउंट आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। आपने 1 साल के अंदर अंदर लोन का अमाउंट पे नहीं किया। अब बैंक वाले आपसे रिकवरी करने के लिए आ रहे हैं। 1 साल बाद बैंक ने और 1 साल निकाला रिकवरी करने का, आपसे रिकवर नहीं कर पाए। फिर एक और साल लगाए रिकवरी करने का, आपसे एक और नहीं निकाल पाए, बैंक से रिकवर नहीं कर पाए लोन। फिर एक और साल लगाए तो बैंक ने 3 साल लगा दिए रिकवरी करने के, पर वो रिकवर नहीं हो पाया। तो अब टाइम खत्म हो चुका है। एज पर लिमिटेशन एक्ट, आप किसी भी लोन का अमाउंट 3 साल के अंदर अंदर अगर रिकवर नहीं कर पाते तो फिर आप लीगली उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे और बैंक और पर्टिकुलर पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट द एंड हो जाएगा बाय दी लैप्स ऑफ टाइम। ये पढ़ा था ना आपने? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? Every contract must perform within a fixed or as a reasonable period. Lapse of time discharge the contract that as per the Indian Limitation Act as prescribed the period within which the existing right can be enforced in a court of law. क्या कह रहा है? जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आप बनाते हैं तो उसको एक रीजनेबल टाइम में, या जो टाइम आपने सेट करा है, फिक्स करा है, उस टाइम के दौरान आप वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लो। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फिक्स पर्टिकुलर टाइम के दौरान कंप्लीट नहीं किया, या एक रीजनेबल टाइम जो भी हमें लगता है कि इतने टाइम में हो जाना चाहिए नहीं करा, तो टाइम खत्म होने के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं उसको डिस्चार्ज बाय कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम कहा जाता है। मतलब टाइम के खत्म होने से, लैप्स होने से जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो टाइम के खत्म होने से, टाइम के बीत जाने से, एक्सपायर होने से खत्म हो जाते हैं, उसको डिस्चार्ज बाय कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम कहा जाता है, जिसमें आप लिमिटेशन एक्ट वाला, टाइम बैरिड डेप्ट वाला कॉन्सेप्ट का एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है जी। जब भी आता ना इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो मुझे वही गाना याद आता है, तुम जो कह दो तो चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को, इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा। मिस्टर ए एंड मिस क्यू वांट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर अ मैरिज। ए गोज मैड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। इससे मुझे एक एग्जांपल याद आ गया यार, मुझे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आया है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। मान लो यहां पर है निहाल, ठीक है। निहाल का लाइफ पार्टनर है नेहा। लाइफ पार्टनर जैसे मानता है शादी वादी नहीं हुई अभी। अभी तुम सुनना है, ये मुझे कहानी, मेरे को एग्जांपल देते देते अंदर हंसी आ रही है इसको, तो क्या बताऊं तुम्हें। आइए, तो नेहा जो है वो अपने कौन सा, अपने बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड मीन्स जिंदगी का सब कुछ, लाइफ पार्टनर जो होता है ना, निब्बा निब्बी जो करते हैं छोटे छोटे बच्चे, कहते हैं तुम ही मेरी जिंदगी में सब कुछ हो, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए दुनिया को मार दूंगा, तू है तो है, अगर तू नहीं तो कोई नहीं। तो नेहा ना, ये है 10वीं क्लास में, नेहा है 9वीं क्लास में। अब मम्मी का फोन चुराकर दोनों बात करते मम्मी का फोन चुराकर दोनों बात करते ही नेहा ये कहती है तुम ही मेरे पति हो, जिंदगी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मिल जाओ बहुत, तुम ही हो मेरे सब कुछ, तुम हो तो सब हो, तुम नहीं तो कुछ नहीं। तुमसे बात होती है तो अच्छा अच्छा लगता है, तुमसे बात नहीं होती तो सुना सुना लगता है। तुम मेरा बाबू हो, मेरा सोना हो, मेरा सब कुछ तुम ही हो। मन ही मन पति मान चुकी है नेहा। 10वीं क्लास से 9वीं क्लास में। अब अब नेहा ना इतना परेशान कर देती है निहाल को। नेहा एक दिन कहने लगी तो किसका बच्चा है। नेहा ने एक दिन पता नहीं क्या मूड सन का, इसने मैसेज करा तो किसका बच्चा है।
इसने कहा मैं अपनी मम्मी पापा का बच्चा हूँ। अरे यार, इसने कहा मैं अपनी मम्मी पापा का बच्चा हूँ। तो मम्मी पापा का बच्चा है, तुम मेरा बच्चा है। तो क्या? अब नेहा एक दिन ये पूछने लगी तू किसका बच्चा है, वो कह रहा भाई मम्मी मम्मी पापा का बच्चा। भाई बात तो सही है। भाई आपसे कोई पूछा आप किसके बच्चे, अपने मम्मी पापा के, तो ये नेहा लगी है। नेहा कह रही तुम मेरा बच्चा है, तुम मम्मी पापा का बच्चा नहीं, तुम मेरा बच्चा है। अरे यार, तुम मेरा बच्चा है। अरे बात सही क्या रहा है लड़का यार, वो अपनी मम्मी पापा का ही तो बच्चा है। नेहा मान ही नहीं रही, नेहा कह रही है तुम मेरा बच्चा। तुम किसका बच्चा है? तुम मेरा बच्चा, तुम मम्मी पापा का बच्चा नहीं है, तुम मेरा बच्चा है। नेहा लगी है, वो बेचारा यार दिमाग खराब हो चुका है, वो सच बोलना चाहता है पर नेहा के सामने वो बोल नहीं पा रहा। एक दिन कहती है तू किसका सोना है? नेहा कहती है एक दिन तू किसका सोना है? वो कह रही मुझे नहीं सोना। नेहा कह रहा मुझे नहीं सोना, अभी तो सोया है, मैंने को नहीं सोना। नहीं तू मेरा सोना है, तू मेरा सोना है। सोना नहीं, मैं निहाल। निहाल। नेहा कह रही नहीं नहीं नहीं, नो नो, यू आर माई सोना, तुम मेरा सोना। तो किसका बच्चा है? तू मेरा बच्चा है, तू मम्मी पापा का भी नहीं है, तू मेरा सोना है, तो सब कुछ मेरा है। ठीक, मान ही नहीं थी भाई नेहा। बेचारा निहाल परेशान हो गया, निहाल पागल हो गया बेचारा। इसकी बात सुन सुन के निहाल पागल हो गया और उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ा। अब इसको हर जगह बच्चा बच्चा दिख रहा है, इतना बच्चा कर दिया है, इतना बच्चा कर दिया है, इतना सोना 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 और इतना बच्चा बच्चा कर दिया है, क्या बताए। बेचारा पागल हो गया, मान ही नहीं रही रहना। नेहा तो मान ही नहीं रही, कहते हम नहीं मानेंगे। बेचारा पागल हो गया और जैसे ही पागल हुआ, नेहा ने इसी के दोस्त निहाल के दोस्त से बात करी, तू किसका बच्चा है? तू किस यही सेम डायलॉग सभी चेप रही है। तू किसका बच्चा है? दोस्त कह रहा है, इसका निहाल का दोस्त कह रहा है नहीं, मैं तेरा ही बच्चा हूँ। ये भी ये सब अपनी मम्मी पापा का बच्चा नहीं है, ये इसका बच्चा है। यार ऐसे केस के अंदर अब मुझे बताओ, क्या नेहा जो मनी मन पति मान चुकी है इसको, क्या अब ये सही में शादी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लो कि यार हम दोनों मिलकर शादी करेंगे, है ना, हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। अब ये शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि नेहा का बच्चा ये नहीं, नेहा का बच्चा वो है। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टी के बीच में हो रहा है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टी के बीच में हो रहा है और कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है अब करना। मान लो नेहा और निहाल दोनों शादी करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट डिसाइड हुआ, हम दोनों शादी करेंगे। निहाल बेचारा पागल हो गया, बच्चा सोना बाबू बच्चा सुनकर। अब नेहा ने कहा पागल हो गया तो ठीक है, अब कौन से पागल के साथ कौन करेगा, ना उसको, हमारे बहुत बच्चे हैं, ठीक है, हम मुझसे करेंगे। तो ऐसे केस के अंदर नेहा और निहाल का कॉन्ट्रैक्ट अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बेचारा पागल हो चुका है, वो अपने समझ नहीं पा रहा। तो ऐसी केस के अंदर मान लो कि जब दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक पार्टी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है जो हो सकता था, बाद में ऐसा हो गया कि इम्पॉसिबल हो गया उस चीज को करना, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे केस के अंदर भी दोस्तों क्या होगा, ऐसे केस के अंदर भी बोलेंगे डिस्चार्ज हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो गया नेहा और निहाल का, ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब वो परफॉर्मेंस पूरी नहीं हो सकती कॉन्ट्रैक्ट की। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, मिस्टर ए और मिस क्यू एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। एक टाइम पीरियड उन्होंने डिसाइड करा कि हम इस पर्टिकुलर टाइम पे शादी करेंगे। मान लो उन्होंने डिसाइड करा कि हम दोनों जब 28-27 की एज के हो जाएंगे तो हम शादी करेंगे। अब 28 साल से पहले एक पागल हो गया उनमें से, तो अब नहीं हो पाएगी शादी, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर अब कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वो वॉइड बन जाएगा, क्योंकि पहले वैलिड था, अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा क्योंकि अब इम्पॉसिबल नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इसमें एक कहानी और सुनाई थी। मान लो आप पहाड़ों में कहीं घूमने जा रहे हैं, पहाड़ों में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आप घूमने गए और आपने एक बस बुक करी रात को, सुबह की बस थी, आपने बुक करी और पता चला कि उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में जहां पहाड़ है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण सभी बसेस बंद कर दी गई है वहां लाने के लिए।
अब ऐसे केस के अंदर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट करा है उस पार्टी से, उस बस वाले से, आपने पेमेंट कर दिया, आपने अपने परफॉर्मेंस को पूरा कर दिया, पर बस वाला अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। क्या वो नहीं करना चाहता? नहीं, करना तो चाहता है, पर बस ही नहीं जा पाएगी तो कैसे करेगा? जब गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करे तो कैसे करेगा? तो बस वाले के पॉइंट से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना होगा और बस वाला आपको रिफंड करेगा। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, समझ में आ गया? डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेहा ने नेहा के दोस्त को बोला तू किसका बच्चा है? निहाल का दोस्त, इसको गुस्सा आ रखा था क्योंकि ये जानता था कि नेहा और निहाल एक साथ थे। इसने बच्चा सोना कर करके इसको पागल बना दिया है, अब ये मुझे भी पागल बनाना चाह रही है। तो उसके दोस्त ने कहा मेरे क्या है, कान के नीचे भटाक दनी से आएगा तो बच्चा सोना बाबू शट हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा। ठीक है, मिनट से पहले बच्चे निकाल दूं मैं। ठीक है, बच्चे पुच्चे नहीं करेगा मेरे सामने, घुसन खा लेगी, कोनी कोनी पिया दूंगा पीठ पे, कोनी कोनी पिया दूंगा। नेहा डर गई, नेहा करी ना, हम नहीं कर। यहां पर नेहा और दोस्त के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है और निहाल कहता है नहीं हो तेरा बच्चा, जो करते हो कर ले, जा केस कर दे नहीं मानूंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट किया, जो करना वो कर ले। तो जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है और मना कर देती है, परफॉर्मेंस अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा, मना कर रहा है, नहीं कर ले रहा भाई, मैं लूंगा ही नहीं, जो करता वो कर ले, जा। ऐसे केस के अंदर उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, क्योंकि अगली पार्टी ने साफ साफ मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को पूरा करना। हो सकता था परफॉर्मेंस पर नहीं करा, तो ऐसे कैसे पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, ये तो मजाक कर रहा हूं, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है, एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए रेडी है, पर दूसरी पार्टी जानबूझकर वो ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करना चाहती। फॉर एग्जाम्पल योगी ने माही को दोबारा बुलाया कि आईफोन मेरे पास एक और है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। माही ने कहा ठीक है मैं ले लूंगी। अब माही क्या कह रही है? आने दो उसको, अब मैं जाऊंगी ही नहीं। माही के मन में यह है कि मैं परफॉर्मेंस तो करना नहीं चाहती, बुला लेती हूँ, बेचारा आएगा दूर से, बैठेगा, वेट करेगा, परेशान हो जाएगा, चले जाएगा, मजा आएगा, मन की सेटिस्फेक्शन। माही कह रही है मेरे को मन की सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। अब ऐसे केस के अंदर माही ने कहा हाँ मुझे चाहिए, मैं कैश लेकर आऊंगी। योगी कह रहा ठीक है, हमारी मुलाकात बार बार होगी। अब योगी पहुंच गया, रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। अब योगी फोन मिला रहा माही को, कहाँ हो? बस निकल गई, बस पहुंच गई। ठीक है, एक आधे घंटे बाद फिर मैं आया, बस ये गेट के बाहर ही खड़ी हूं मैं, बस आ रही हूँ, स्कूटी लगा रही हूँ साइड में, बस स्कूटी लगा रही हूँ। अरे वो इंडिकेटर नहीं देना था ना, नहीं तो लोगों को पता चल जाता मैं कहाँ रही हूँ। इंडिकेटर क्यों दूंगी मैं? किसको बता रहा था ना मैं कहाँ जा रही हूँ, आ रही हूँ बस। आधे घंटा और हो गया, माही फोन कर रही है, माही को फोन करा, अब माही फोन नहीं उठा रही है। 2 बार तो फोन उठाया, एक बार घर से निकलते हुए एकदम गेट के बाहर। अब योगी कह रहा है मुलाकात कब होगी हमारी? मैं हूं योगी, और हमारी मुलाकात कब होगी? माही कह रही है नहीं होगी, निकल ले। मैसेज करा, मैं नहीं आ रही जी, मैंने करा जस्ट प्रैंक, मैंने प्रैंक कर दिया, अब मैं नहीं आऊंगी। योगी कहने लगा मुलाकात तो होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करा हम दोनों के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा। जो कह रही जो कर रहा है वो कर ले, पकड़ ले मुझे, पकड़ ले, मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही, जो करना कर रहे। जब एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से मना कर देती है, उसको कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वहां भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, पर वहां एक पार्टी ने ऑब्लिगेशन को पूरा करने से मना कर दिया, ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा डिस्चार्ज बाय लॉ ऑफ ऑपरेशन, एक ये पॉइंट रह गया, एंड डिस्चार्ज कहां गया भाई? डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, एक ये पॉइंट रह गया। इसको ब्रेक के बाद करेंगे, ब्रेक लेकर फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए।